एपिसोड वहीं से रिज्यूम होता है जहाँ पे दोही म्यूजिक की आवाज़ सुनकर अपने रूम से बाहर आती है धीरे धीरे, और अचानक से पीछे से किलर आके उसके माउथ पे क्लोरोफॉर्म वाला हैंकरचीफ लगा के उसको बेहोश कर देता है। लेकिन दोही के हाथ में एप्पल का मोबाइल होता है जिससे वह 3 बार प्रेस करके SOS वाले नंबर पे कॉल कर देती है। वो कॉल जाती है गुवॉन पे और वो तुरंत उसका मैसेज देख के उसके लोकेशन पर चला जाता है और उस लोकेशन पे जाके देखता है कि लिफ्ट आउट ऑफ सर्विस है। उसकी वजह से वो इमरजेंसी स्टेयरकेस को यूज़ करता है तुरंत और उसके फ्लैट में जाता है जहां पर किलर दोही को कपड़े से बांध के उसके बालकनी से हैंग कर दिया होता है और दोही डर से चिल्लाती और रोती रहती है। किलर उसका रोना देखकर मज़ा लेता रहता है, लेकिन फिर वह कपड़ा काटने लगता है और तब तक वहाँ पर गुवॉन आ जाता है और जैसे ही दोही गिरने वाली रहती है उसके रिस्ट को पकड़ लेता है। तब जाकर दोही को सांस में सांस आती है और वो गुवॉन उसे केयर और लव की नज़रों से देखता है। लेकिन तभी पीछे से किलर आता है और गुवॉन को नाइफ से मारता है। वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन तभी गुवॉन जल्दी से दोही का रिस्ट पकड़ के अपने पावर्स को यूज करके दोनों को स्टेयरकेस पर सेफली टेलीपोर्ट कर देता है। और गुवॉन उसे कंफर्ट करता है और कहता है डरो मत, अब सब ठीक हो गया है। तभी वहाँ सुखयून आ पहुँचता है और उन दोनों को सेफ देख के रिलैक्स हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि दोही उन दोनों को बताती रहती है कि किलर उसको टॉर्चर करके एंजॉय कर रहा, सिर्फ उसे मारना ही उसका मेन एम नहीं था। जिस पर गुवॉन उसे बताता है कि किलर उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था क्योंकि जिस शिकार को वो इतने दिन से मारने की कोशिश कर रहा था वो फाइनली उसको मौका मिल गया था। तभी सुखून कहता है तुम्हें बहुत पता है मर्डर क्या सोच रहा था। गुवॉन कहता है मुझे ये पता है कि शिकारी कैसे सोचता है शिकार के बारे में। फिर दोही अपने मोबाइल में वेबकैम रिकॉर्डिंग में देखती रहती है कि किलर कैसा दिखता है और वो सब मार्क करते हैं कि किलर के नेक पे स्क्रैचेस हैं और ब्लड लगा हुआ है। गुवॉन कहता है कि किलर अपना फेस चेंज करता रहता है इसलिए हम लोग उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। फिर बाद में आगे रूम में दिखाया जाता है कि सुखून गुवॉन से पूछता है कि किलर ने दोही को रेलिंग से हैंग कर दिया था, लेकिन फिर भी तुम लोग स्टेयरकेस पे कैसे चले गए अचानक से। गुवॉन रिप्लाई देता है कि तुम दोही से खुद ही पूछ लो। सुकून कहता है कि वह उसे नहीं बताएगी। उस पे गुवॉन रिप्लाई देता है अगर वह नहीं बता रही है तो उसकी जरूर कुछ रीजन हो। सुकून कहता है मैं अकेला ही सिर्फ दोही का साइड पे हूँ और वो जब हर्ट होती है तब मैं भी हर्ट होता हूँ, जब वो हैप्पी रहती है मैं भी हैप्पी रहता हूँ और मैं बता नहीं सकता कि मैं कहाँ से खत्म होता हूँ और वो कहाँ से शुरू होती है, इसलिए मुझे बता दो कि मुझसे क्या छुपा रही है वो। गुवॉन कहता है कि तुम चिंता मत करो, सिर्फ तुम ही नहीं हो उसके साइड पे। उधर दोही फिर से अपने बालकनी में जाती है और जैसे ही नीचे देखती है डर जाती है। तभी वहाँ सुखयून आता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो, यहाँ क्या कर रही हो। दोही बोलती है अभी तक मैं डेथ को बहुत लाइटली ले रही थी, इसलिए नहीं क्योंकि मैं ब्रेव हूँ बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वो कैसा फील होता है। लेकिन अब मुझे पता है कि जब हम मरने वाले होते हैं तो हमारी दुनिया हमारे सामने से गायब होने वाली रहती है और हम उसे उस टाइम पर एकदम लोनली हो जाते हैं। जिस पर सुकून कहता है कि दोही तुम मुझसे शादी कर लो। तभी वहाँ गुवॉन भी आ जाता है और कहता है इसकी बजाय तुम मुझसे शादी कर लो। गुवॉन के प्रपोजल क्वेश्चन से दोही सरप्राइज्ड हो जाती है। उस वक्त दोही अपने फीलिंग्स को बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है मीरे ग्रुप के ऑफिस में जहाँ दोही वापस सोचती रहती है उन दोनों के मैरिज प्रपोजल्स के बारे में। फिर वह वापस अपने वर्क पर रिज्यूम करते हुए देखती है कि उसके हाथ के चोट पर जो बैंडेज गुवॉन लगाया होता है और बोलती है लाइफ एक कहानी है जो हमारे लिए गए चॉइसेस से बनती है और
सोचती है कि वह अपना डिसीजन उसके कंपनी के अंदर के लोग क्या कह रहे हैं और बाहर के लोग क्या कह रहे हैं उस पे लेगी। इधर गुआन को जेलसी होती है कि दोही उसको वेटिंग लिस्ट में रखी है और एक सिर्फ ह्यूमन के साथ कंपेयर कर रही है। तब तक वहाँ पे बोग्योन आ जाता है उसके लिए लंच लेकर, जिसको देखकर गुआन पूछता है क्या ये गायोंग ने बनाया है। वो कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था इसलिए लेकर आया हूँ। फिर गुआन उसको बताता है कि मैंने दोही को प्रपोज कर दिया है। पहले तो वो रिएक्ट नहीं करता है, फिर बोलता है तुमने एक ह्यूमन को प्रपोज कर दिया और फिर बोग्यो ओवर रिएक्ट करने लगता है और कहता है तुम एक मैरिड वुमन बन जाओगे, इससे तुम स्टार जिन और जाने कितने लड़कियों का दिल तोड़ दोगे। आगे दिखाया जाता है एक एम्प्लॉय टैरो कार्ड्स रीड करती रहती है, तभी अचानक से वहाँ दोही आ जाती है और कहती है मेरे लव के लिए भी तुम टैरो कार्ड रीड्स करो, मैंने सुना है तुम एक अच्छी टैरो कार्ड रीडर हो। फिर दोही जो कार्ड सेलेक्ट करती है उस पर लिखा होता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिसका मतलब होता है कि हेवेंस के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्च्यून फिर से रिपीट करेगा उस आदमी के दिल और डिसीजन पर, और नंबर 10 का मतलब है कि यह किसी अच्छे काम की बिगनिंग भी होगी और एंड भी हो। वापस से सीन बोग्यो और गुवॉन के पास आता है, जहाँ गुवॉन देखता है कि सुख्यून दोही के लिए फ्लावर पॉट लेके आया है, जिसको देख के वो जेलस हो जाता है। सुखून दोही को बताता है कि मैंने बिना फ्लावर्स के तुम्हें प्रपोज किया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आया हूँ। ये सब गुवॉन बाहर से देखता रहता है और उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है। सुखून बताता है कि वह दोही को लाइक करता है। यह तब उसको रियलाइज हुआ जब उसे पता चला था कि वो ब्लाइंड डेट पर गई थी और फिर गुवॉन को सबके सामने अचानक से प्रपोज कर दिया था। फिर उससे बहुत ही जेलसी फील हुई थी, लेकिन दोही कहती है कि तुम मेरी फैमिली की तरह हो सिर्फ। उस पर सुकून कहता है कि चलो रियल में फैमिली बन जाते हैं बाय गेटिंग मैरिड, ये सबसे पहला स्टेप होगा उसके तरफ। उधर गुवॉन इतना जेलस था कि वो जल्दी जल्दी गुस्से में कॉफी बनाकर पी लेता। फिर गुवॉन वहाँ बैठे एम्प्लॉय से पूछता है कि अगर कोई ह्यूमन किसी का नंबर अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में सेव करता है तो उसका क्या मीनिंग होता है। वो एम्प्लॉय उसे बताता है कि इसका मतलब होता है कि वह सामने वाले इंसान के ऊपर अपने से भी ज्यादा ट्रस्ट करता है। तभी उसको रियलाइज होता है क्या उस समय सुकून इसीलिए वहाँ पे आया था क्योंकि दोही उस पर अपने से भी ज्यादा ट्रस्ट करती। सुकून वापस जाते जाते गुवॉन से पूछता है तुम जब दोही को एक बार रिजेक्ट कर दिए थे तो फिर क्यों उसे शादी करना चाहते हो। वॉन कहता है कि मैं मैरिज को डिसलाइक करता हूँ, दोही को नहीं। सुकून वॉर्न करता है कि तुम दोही के साथ मजाक मत करना क्योंकि तुम जानते हो कि वो इस समय कितनी डेस्परेट है मैरिज के लिए। गुवॉन रिप्लाई देता है कि मैं उसके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। तभी दोही की सेक्रेटरी का गुवॉन को मैसेज आता है कि वो बाहर मीटिंग के लिए जा रही है और वो चला जाता है। गुवॉन ड्राइविंग करते करते पूछता है कि तुमने मेरा और सुकून का नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में क्यों सेव किया था। वो उसको बताती है कि वो उसका बॉडीगार्ड है और सुकून मेरी फैमिली के जैसा है। फिर दोही उससे पूछती है तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, फिर क्यों तुमने मुझसे शादी करने चाहते हो। जिसको सुन के गुवॉन सोचता है कि मुझसे सब एक ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, और वो उसको बताता है कि वो उसको मरने नहीं देना चाहता है इसलिए। इधर मीरे ग्रुप के चेयरमैन नोसोक मिन स्पीच देने वाले हैं अपनी दूसरी चियोनान फैक्ट्री के सेलिब्रेशन में, जहां हाई क्वालिटी के पैकेजिंग मटेरियल बने। तब तक दोही वहां पहुंच जाती है, जिसको देखकर सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं। जब दोही वापस जाती रहती है उसे फिर किलर दिखता है, जिससे वो डर जाती है और गिरने वाली रहती है, लेकिन तब तक ही गुवॉन उसे संभाल लेता है। आगे दिखाया जा रहा है कि सब लोग दोही और गुवॉन के मैरिज बैंक्वेट हॉल में आ चुके हैं।